क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नवाज़ शरीफ को अल्ताफ़ हुसैन से तशबीह देना दुरुस्त है या गलत? नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन में हालिया तकरीरों के बाद ख़ास फ़र्क क्या है? बिलाल साहब, सच्ची बात यह है कि मैंने जो कॉलम पढ़ा है आज ही के सेशन में, जिसमें मैंने ज़हनी कैफियत का, ज़हनी हालत का ज़िक्र किया है, मियाँ असाबी हालत का भी, ज़हनी मुमकिन है ना हूँ, असाबी तौर पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया हूँ, तो मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब भी मिलती जुलती कैफियत से गुज़र रहे थे। उसकी एक सादा वजह है। मैं जब से होश संभाला मैं सुनता आया हूँ, हमारे यहाँ 2 सर्टिफिकेट बांटना बड़ा आसान है, बड़ी बेशर्मी से, ढिठाई से। जिसका दिल करता है, वो जिसके बारे में दिल करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो भाई तुम कौन हो? अच्छा, फिर ये गद्दार है। ये 2 सर्टिफिकेट ये बांटना इतना, और हमारी तारीख इस सिलसिले में इतनी गंदी है। ये वो लोग हैं जो सर सैयद, हमारी मेंटालिटी, मैं खुद को बीच में से निकाल नहीं रहा, सर सैयद अहमद खान जैसे मुहसिन को इस जहनीत ने माफ़ नहीं किया। नेचरी कहा, मुल्द कहा, अंग्रेज़ का एजेंट कहा, पता नहीं क्या क्या बकवास की इतने अजीमुशान आदमी के बारे में। और तो और बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना, कभी को सोचे आंसू आ जाते हैं उनके बारे में। कैसी कैसी खजियानी गुफ्तगू ये करते रहे, बदज़बानी करते रहे। 2 वाक़यात सुन लें। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना बिस्तर मर्ग पे थे, तो किसी उनकी को नर्स जो उनकी अटेंडेंट थी, उसकी ट्रांसफ़र हुई, तो उसने बाबाए कौम को रिक्वेस्ट की कि जी मेरी ट्रांसफ़र रुकवा लें। डेथ बेड पे लेटा हुआ आदमी, एक नर्स जो आपको मुसलसल आपको देखभाल कर रही है, वो आपका मिजाज समझ गई, मूड समझ गई, सारे उसको सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया। कंटिन्यू करना चाहिए था उसको। जवाब पता क्या था? उन्होंने कहा कि बेटा मैं सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं करता। अब एक दूसरी नर्स का सुनना है। उसने डेथ बेड पे है आदमी, टेम्परेचर चेक किया तो कायद-ए-आज़म ने पूछा कि कितना है मेरा टेम्परेचर? उसने कहा सॉरी मैं आपको नहीं बता सकती। आपने कहा भाई बता दो। उसने कहा जी सॉरी मैं सिर्फ डॉक्टर को बताऊंगी। ये एथिक्स के खिलाफ है, मरीज को बताना टेम्परेचर। वो ये कह के नर्स जस्ट वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से निकल गई। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने अपनी बहन को कहा कि मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। और हाल क्या था? बतौर गवर्नर जनरल वो दौलतमंद तरीन लोगों में से थे खुद। ठीक है, अभी एक किताब है उसकी मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ बिलियनियर, सेल्फ मेड आदमी थे। क्या करते थे वो गवर्नर जनरल हाउस की लोग उठ के जाते थे, मुलाजिम का भी नहीं इंतज़ार करना, खुद बत्तियां बुझानी। वो तब कोई मसला था इस मुल्क में बिजली का? ये था दर्द, एहसास जिम्मेदारी। बाद में कौन कौन सा बदबख्त नहीं आया सिरी पाए निहारियां जहाज भेज के मंगवाने। एक एयर मार्शल का, उसकी बीवी पेशावर में, वो कराची में था, अपना पर्स भूल गई, जहाज भेजा। ये आए, ये दीमक, ये जंग, ये कैंसर लगा इस मुल्क को। कहां से शुरू हुए थे? 7वें आसमान से शुरू हुआ था ये मुल्क, जो जमीन पे आके नहीं गिरा, पाताल में गया, गहराई में। सो ये पता नहीं, मैं तो बात ही भूल गया हूँ कहाँ से। हाँ, ये बात आपने की थी कि नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन में, पता नहीं ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई कि ये उन दिनों में अल्ताफ़ हुसैन साहब भी ज़हनी इंतशार का शिकार थे। हाँ, बात मैं कर रहा था कि हमारे बुजुर्गों में से किस को बख्शा इन्होंने? कभी किसी को बख्शा?
किसी को गैर मुहिब गद्दार कहना या किसी को दायरा इस्लाम से खारिज करार देना, खुदा की पनाह, ये एक बहुत घटिया, बहुत पस्त, बहुत ही गए गुजरे बेवकार आदमी का काम है। मैं कौन होता हूं? मेरा भले को दुश्मन हो, मैं उसकी हुब्बुल वतनी पे शक करूं? ये मुमकिन नहीं, मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। या दायरा इस्लाम हो भाई, मैं अपने गिरेबान नहीं है मेरा, मैं उसमें झांकता हूं मैं कितना अच्छा मुसलमान। कल लाए हुए थे को हमारे बड़े खूबसूरत और प्यारे दोस्त, ये जो हमारे शहरयार अफरीदी हैं, वो उनके एक दोस्त थे बहुत आलिम फाजिल पढ़े लिखे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो ज़ाती तौर पे, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो अपने आप को मुसलमान कहता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ना मेरे अंदर एक इर्ताश सा पैदा होता है कि इतना बड़ा लफ्ज़ मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। डू आई रियली डिज़र्व इट? चूँकि अपनी औकात से तो बंदा वाकिफ़ होता ही है ना जी, मुझे और किसी चीज़ का पता हो ना हो, अपना आप तो मैं जानता ही हूँ। बहुत बड़ा लफ्ज़ है। सो आलम इस्लाम कह देते हैं। मैं सोचता हूँ कभी परवरदिगार, ये वाकई आलम इस्लाम है? बहरहाल, सो ये जो लोग हैं इनकी मैं किसी को ये मैं सोच भी नहीं सकता किसी के बारे में भी। और हमने किसको माफ़ किया? मैंने सर सैयद से लेके ये और उसके आगे तक आप देख लें, बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहते रहे, किसको बख्शा यहाँ हमने?